स्कैमर्स हैं, वो कॉलर्स हैं जो स्पूफिंग कॉल करते हैं। जीतो पाकिस्तान, स्टेट बैंक और पाकिस्तान आर्मी के नाम पर हजारों अफराद को लूटने वाला गैंग गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और गाँव में होने वाले FIA साइबर क्राइम के इस ऑपरेशन में मोबाइल स्कैमर्स का बड़ा नेटवर्क तोड़ दिया गया। जीतो पाकिस्तान मोबाइल मैसेज फ्रॉड का सरगना FIA के हिरासत में कैसे आया और मोबाइल फ्रॉड गैंग किस तरह अवाम को लूट रहे हैं, देखिए प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। क्या आपको कभी जीतो पाकिस्तान के इनामात जीतने की कॉल आई है? मोहतरम, आपके इनामात निकले? जी सर, तो 7 तोले सोना है, तो गाड़ी है। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, दुकान पे अगर आप जाते हो ना, अब लोग आप करवाने जाते हो, आप कहते हो कि जीतो पाकिस्तान हमारे इनामात निकले, हम उन्हें पेमेंट सेंड कर रहे हैं, तो वो सेंड तो कर देते हैं, लेकिन उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं कि वो डाटा कैप्चर कर लेते हैं। क्या आप इन धोखेबाजों के झांसे में फंस चुके हैं? जी सर, मैं आसिफ अली बात कर रहा हूँ, जीतो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा हूँ। तो ये जो आप लोगों का नंबर है ना सर, इस नंबर पे आपका जीतो पाकिस्तान की तरफ से इनाम लगा है 2 लाख का, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये इनाम का पैसा आप लोगों को आज की डेट में दिया जाएगा और यहाँ से आप लोग से कुछ मालूमात ली जाएगी और उसी मालूमात के मुताबिक ये पैसा आपको दिया जाएगा। तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बता दीजिएगा और उसी के मुताबिक आपके घर पे ये टीम आएगी हमारी, जो आपको इनाम दे के जाएगी सर। आज हम आपको इन ठगों के चेहरे दिखाएंगे जिनसे पूरा पाकिस्तान लुट के परेशान है, और ये भी कि वो ग्रोह कैसे काम करता है और उसे कैसे एक एक करके गिरफ्तार किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे ऐसे फ्रॉडियों को जिन्होंने आपको भी कहीं ना कहीं एक दफा जरूर लूटने की कोशिश की होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये लूटने की कोशिश कैसे हुई। ये यकीनन आपने कहीं ना कहीं एक मोबाइल के ऊपर मैसेज जरूर मौसूल किया होगा जहां पे आपसे ये कहा गया होगा या ये बताने की कोशिश की गई होगी कि आपका इनाम निकला है, या आपको किसी न किसी शख्स ने ऐसे फ़ोन कॉल करके बताने की कोशिश की हो कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद किया जा रहा है या बंद हो रहा है। दर हकीकत ये वो फ्रॉडिये थे जो आपको लूटना चाहते थे, और ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों अफराद हैं पाकिस्तान के जिनको ये लूट चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं ये किस तरीके से पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। इनाम लगा 2 लाख का, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के कई ग्रुप्स में ऐसे दर्जनों अफराद मौजूद हैं जो शहरियों की निजी मालूमात पर मबनी हसास डाटा महज चंद हज़ार रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि बगैर एक्टिव मोबाइल सिम में सिर्फ एक्टिव डिवाइसेस शहरियों के शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके थंब इम्प्रेशन यानी निशानात अंगूठा भी बेचे जा रहे हैं। FIA और टीम जिम्मेदार कौन को ऐसे ही गैंग्स के हाथों मुख्तलिफ शहरियों के लूटने की मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी। मुख्तलिफ लूटने वाले अफराद ARY की टीम जिम्मेदार कौन से भी मुसलसल राब्ते कर रहे थे और हमें मुसलसल आगाह कर रहे थे कि किस तरीके से उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड करके लूटा जा रहा है।
ऐसे शख्स जिनके साथ हालिया दिनों में 25,000 रुपये का फ्रॉड किया गया। ये फ्रॉड कैसे हुआ, किस तरीके से इनको जो है वो मुल्ज़िमान ने ट्रैप किया और ये उनके झांसे में आके इन्होंने 25,000 रुपये दिए। ये मुश्ताक साहब हैं, इनसे जान लेते हैं। मुश्ताक साहब, क्या हुआ था और कैसे आप उनके झांसे में आए और 25,000 रुपये कैसे आपने दे दिए? मैं गया था ड्यूटी पे, तो मेरे बेटे को इसने मैसेज भेजा। उसके बावजूद इसने बोला भाई 1500 आप मेरी फ़ीस भेज दो, आपका 5 लाख रुपए इनाम निकला है और एक बाइक निकला है। अच्छा, इसने 1500 भेज दिया मेरे को। मेरे साथ मेरे बेटे ने रब्ता नहीं किया। फिर थोड़ी देर के बाद इसने बोला 9,000 भेज दे। इसने फिर 9,000 भेज दिए। उसके आधे घंटे के बाद फिर 14,000 फिर भेजा। ऐसे करते करते उसने तकरीबन सबको 25-26,000 भेज दिया। रात को 18,000 फिर भेज रहा था। मैं पहुंच गया, मैंने बेटा ये क्या है? बोला अबू मेरा इनाम निकला है। मैंने बेटा ये सब फ्रॉड है, कोई इनाम नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाया। जब वो बंदे की कॉल आई, मैंने फ़ोन किया, उठाया तो मेरे को बोलता है भाई मैंने अयाज से बात करनी है, आपसे बात नहीं करनी। मैंने बोला मैं उसका बाप बात करूँ, जो इनाम है लिया, तू अभी 18 मांग रहा है, मैं 60,000 रुपये दूँगा तेरे को, तू खाली ले तो आप। बोले नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। मैंने फिर फ्रॉड क्यों किया बच्चे के साथ? फिर उसके बावजूद मैंने थाने पे लिखवाया। और ये आपने बेटे ने कैसे पैसे भेजे उनको? सर ये मेरे पास अलग अलग पीसीओ से भेजे। उन लोगों ने बोला है, क्या बोला उन्होंने? ये 1500 इस पे भेजा है पहले लीगल फीस, उसके बाद दूसरी पर्ची पे ये दूसरे पीसीओ से 14 करते रहे आप? एक जगह से ली, एक जगह से। ये आखिर में फिर ये 9,000 भेजेंगे। ठीक है, तो टोटल 25,000 रुपये आपके ले गया। 26,000 रुपये लगे। तो आपको आपके बेटे को नहीं पता था ये फ्रॉड है सारा? नहीं, वो तो हाफिज साहब है, मदरसे में पढ़ता है, उसको इन चक्करों का पता ही नहीं था। तो उन्होंने वो घर से पैसे लिए? घर से नहीं लिए, उधार लेके आया। मेरा जाके बोला मैं तो डूब गया, मेरी तनख्वाह इतना तो है नहीं सर पैसे में, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। इन लुटेरों के खिलाफ इंतहाई हिकमत अमली से कार्रवाई का आगाज किया गया और कुछ ही दिनों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक एक करके इस गिरोह के कई अफराद को FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा मोबाइल फ्रॉड ग्रोह दर हकीकत एक ही ग्रोह में कई ग्रुप्स की शक्ल में काम करता है। इस सारे फ्रॉड की इब्तिदा मोबाइल की उन एक्टिव सिमें हासिल करने से होता है। पहले ग्रुप में शामिल अफराद ऐसे लोगों से राब्ता पैदा करते हैं जो थोड़े से मुनाफे के बदले मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से सैकड़ों सिमें खरीद कर उन्हें फरोख्त कर देते हैं। दूसरा ग्रुप मोबाइल एक्टिवेशन डिवाइसेस फराहम करता है। तीसरा ग्रुप शहरियों के शनाख्ती कार्ड नंबर और फिंगरप्रिंट खरीदता और बेचता है। इसी में शामिल दीगर अफराद खुद को जीतो पाकिस्तान टीम, बैंक नुमाइंदा या हसास इदारे का मुलाजिम जाहिर करके शहरियों को कॉल्स करके अपने जाल में फंसाते हैं। और चौथे ग्रुप में शामिल नौसरबाज फ्रेंचाइजीज या कैश रिटेलर्स को अपने साथ शरीके जुर्म बनाकर लूटा हुआ पैसा कैश करवाते हैं। तकनीकी जुबान में इस सारे अमल को साइबर फिशिंग कहा जाता है, यानी कि आम शहरियों के लिए एक जाल फेंका जाता है और जो उस जाल में फंस जाए वो लुट जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड करके आम शहरियों को लूटने वाले ये गैंग के कारिंदे खुफिया इदारों की तमाम तकनीकियों से वाकिफ हैं। पाकिस्तान के रहने वाले हर शहरी का डाटा, यानी कि आपका नादरा का डाटा या आपके मोबाइल रिकॉर्ड का डाटा, इन फ्रॉडियों के पास कैसे दस्तयाब होता है ये आपको जानकर हैरानगी होगी। एक ऐसा माफिया पाकिस्तान में काम करता है जो हर पाकिस्तानी, यानी कि आपका, मेरा या किसी भी पाकिस्तानी का डाटा नादरा के रिकॉर्ड से चोरी कर लेते हैं। ये तमाम डाटा इंटरनेट के ऊपर फरोख्त किया जाता है और वो डाटा ये ऐसे ही फ्रॉडिये खरीद कर आपको लूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक गिरोह कराची में हमने इससे पहले पकड़ा था और हमने उसकी निशानदही की थी, लेकिन इसके ऊपर इदारों ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और उसकी वजह से आज दिन तक ये तमाम रिकॉर्ड बराए फरोख्त है।
जिम्मेदार कौन की टीम ने शहरियों की हसास मालूमात फराहम करने वाले एक गिरोह को बेनकाब करके वतन अजीज की सलामती में अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश की है। हमारे एक नुमाइंदे ने आम शहरी बनकर इस गिरोह से चंद नंबरों का CDR और उनकी लोकेशन मांगी, जिसमें सबसे पहले मैंने अपने ही मोबाइल नंबर का CDR मंगवाया, जिस पर गिरोह की जानिब से एक मखसूस रकम बजरिया इजी पैसा भेजने की हिदायत की गई। इश्तिहार है जो फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर और सोशल मीडिया की वेबसाइट्स के अलावा एक प्रॉपर वेबसाइट बना के चलता है। और ये एक वेबसाइट नहीं है, 2-3 वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर लोगों की CDR, लोगों की इंफॉर्मेशंस, लोगों के CNICs का डाटा और ये सारा ठीक है ना, ये डेली 7 दिन। अच्छा, हमने करा क्या कि हमने हमने उसको कॉन्टैक्ट करा ना, उसने फिर हमें ये नंबर और ये दिए। तो आप एक काम करें ना, सबसे पहले तो मेरे नंबर का डाटा मंगवा नंबर का दे दिया, मंगवा लिया, ये जो आपके पास पड़े हुए ना, ये वाला, और ये सारी इसकी ट्रांजेक्शन। और CPLC साइबर क्राइम टीम की मदद से इस कार्रवाई के लिए गहरी रात का वो पहर मुंतखब किया गया जब इलाका पूरी तरह सुनसान हो और रात के खामोश लम्हात में कौम के इन मुजरिमों को गिरफ्तार करते वक्त कोई रुकावट दरपेश ना आ सके। CDR फरोख्त करने वाले शहजाद और अदनान आपस में भाई हैं, इसलिए उनके तीसरे भाई ज़ेद के ऊपर भी शक किया कि वो भी उनके धंधे में मुलव्विस ना हो। मैंने अकाउंट आपके पास खुलवाया, मैं उससे क्या एक्सेस ले सकता हूँ? उसमें आप इसकी सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, वो क्या होगी? यानी कि उसका वो किसी का भी NIC नंबर चेक करना चाहे, तस्वीरें देखना चाहे? तस्वीर नहीं होती। अच्छा, फिर क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन, उसका नाम आता है, उसका CNIC, ME नंबर भी कभी दोबारा आ जाता है। कुछ नंबरों में है, कुछ में नहीं है। इस सारी कार्रवाई में मामलत करने वाले एक CPLC साइबर क्राइम के एहलकार ने मुल्ज़मान से बरामद शुदा डिवाइस के जरिए हमारी टीम के मेंबरान समेत SHO खालिद अब्बासी, IG सिंध AD ख्वाजा और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी डाटा निकाल कर दिखाया। करके या मैसेजेस करके लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले हजारों लोगों ने ARY के प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान के जरिए फ्रॉड होने पर भी बारहा शिकायतें की। हमने भी बारहा FIA को ये शिकायतें पहुंचाई और बताया कि इस तरीके से डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है। FIA के पास पूरे पाकिस्तान से हजारों नहीं लाखों शिकायत पहुंचती रहीं, लेकिन बिल आखिर अब जाके ये फैसला किया गया कि इन फ्रॉडियों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बैठ के ऑपरेट करते हैं और ये शहरों में नहीं बल्कि गाँव से ऑपरेट करते थे, इसलिए इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल था। FIA की मुख्तलिफ टीमों ने एक साथ पंजाब के मुख्तलिफ गाँव में ऑपरेशन का आगाज किया और 16 ऐसे फ्रॉडिये पकड़े गए जो मोबाइल के जरिए यानी कि मैसेज और फोन कॉल करके लोगों को लूटते थे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, ये तमाम ग्रुप्स किसी बड़े शहर से ऑपरेट नहीं करते और इनके ठिकाने पंजाब के मुख्तलिफ गाँव में वाक़े थे। इस सारे ऑपरेशन का आगाज़ तोबा टेक सिंह में वाक़े गोजरा के नवाई इलाके गफारवाला से किया गया। सबसे पहले उन दुकानदारों पर हाथ डाला गया जो गैर कानूनी तौर पर रकूम कैश करने में मुलव्विस थे। याद रहे कि किसी भी मोबाइल कैश ट्रांजैक्शन के लिए वसूल कंदा का अपना असलन शनाख्ती कार्ड के हमरा मौके पर मौजूद होना कानूनी तौर पर लाजिम है, मगर ये दुकानदार कमीशन की लालच में जाली सिमों पर बनाए गए फर्जी अकाउंट्स में आने वाली रकमें नौसरबाजों को कैश कर दिया करते थे। इन दुकानदारों ने कैश ले जाने वाले रमज़ान और गफ़ार नामी 2 अफराद की निशानदही की।
इसके बाद FIA टीम एक ऐसे बैंक अकाउंट के घरेलू पते पर पहुंची जिसमें जाली मोबाइल अकाउंट से निकलवाए गए 7 लाख रुपए मुंतकिल किए गए थे। इस मशकूक अकाउंट की तफ्तीश के दौरान मुनीर और इमरान नामी अफराद को पिंडी भटिया के नवाई इलाके जाफराबाद से गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि मुनीर के सिर्फ एक मोबाइल पर 900 जाली सिमें एक्टिव की जा चुकी हैं। इस दौरान मोबाइल कैश अकाउंट में मौजूद एक ऐसी तकनीकी नुक्स का भी सुराग मिल गया जिसकी मदद से मोबाइल नौसरबाज अपने जाल में फंसने वाले शख्स के अकाउंट में पड़ी सारी रकम निकलवा लिया करते थे। मोबाइल कंपनी ने ये नुक्स दूर करके अकाउंट ऐप अपडेट कर दी जिससे नौसरबाजों को मुश्किलात पेश आने लगी। इस सूरत हाल से परेशान होकर नौसरबाजों के एक सरगना ने मोबाइल कंपनी से रब्ता किया। FIA टीम का ये हरबा इंतहाई कारगर साबित हुआ और यूं शिकारी खुद ही जाल में फंस गया। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं। आप ये सोच रहे होंगे हर बंदा कहीं ना कहीं बातों में ये बात ज़रूर कहता है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन ये बात हम आज साबित करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाकई हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं। पाकिस्तान भर से FIA ने साइबर क्राइम में मुलव्विस जिन अफराद को पकड़ा वो तमाम के तमाम या तो 7वीं क्लास पास थे या ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक और फर्स्ट ईयर किया हुआ था, लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा महारत रखते थे। यानी कि फ्रॉड करने में और डिजिटल फ्रॉड करने में इनसे ज़्यादा महारत किसी की नहीं। इन्होंने ये कैसे टैलेंट हासिल किया, ये कैसे सब फ्रॉड कर लेते थे, आइए देखते हैं। सर थोड़ा सा ये बता दें किस तरीके से सारा काम करते थे और फिर हम इनसे बात करेंगे। बेसिकली देखें इनमें ये जैसा आप बता रहे थे ये एक पैकेज होता है। जिस तरह कहें कि एक बंदा सिम सप्लाई कर रहा होता है, दूसरा बंदा जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और नंबर होता है, तीसरा बंदा जो है ना वो मशीनों से कैश ड्रॉप निकलवाते हैं। तो जो इनका रोल था वो ये था कि ये बेसिकली इनमें से एक साहब हैं जो जहाँ पर आप देखेंगे उनको, वो काम क्या करते थे कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, वहाँ पे थंब इम्प्रेशंस जो होते हैं जो हमने इंटरनेशनल में देखा है और अपना सरप्राइज़ चीज़ है कि हमारे आपके सबके थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो वहाँ पे सेल आउट होते हैं। ये वहाँ से थंब इम्प्रेशंस लेते हैं बाय सोशल इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू और थंब इम्प्रेशंस लेके ये अपनी दूसरी पार्टी को बेचते हैं और दूसरा बंदा जो है इसमें वो उस मशीन के ऊपर आपको भी करके भी दिखाएगा कि कैसे वो थंब इम्प्रेशन को रखते हैं और कैसे मेरे आपके नाम की सिम इस्तेमाल होती है। हमने चेंज किया टेक्नोलॉजी, हम बायोमेट्रिक लेके आगे थंब इम्प्रेशन। इन लोगों ने क्रिमिनल माइंडेड लोगों ने उसका तोड़ निकाला कि सिलिकॉन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उस मशीन के ऊपर रखी और सिम इशू कर दी। यानी कि क्रिमिनल्स ने एक टेक्नोलॉजी को बाईपास कर दिया है। ठीक है कि अब वो बॉडी आपके थंब की जो हीट सिंक है, जो बॉडी की हीट सिंक है, मशीन वो नहीं पड़ रही है। मशीन बेसिकली उस पेपर के ऊपर रख के ये मशीन को थंब को रख रहे हैं मशीन के ऊपर और बाई हिट एंड ट्रायल अगर इनके बकौल लिखिए, लेकिन ये भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि इनके पास 50 थंब है तो उसमें से 10 या 5 इनके टेक्निकली क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सिमें इशू कर रहे हैं, हज़ारों सिमें ये इशू कर चुके हैं, इनसे रिकवरी हुई है और वो सब सिमें एक्टिवेटेड सिमें ऐसी सिमें जो कि किसी न किसी थंब पे इशू जो फिजिकली बंदे ने किसी जगह किसी ऑपरेटर के पास विजिट नहीं किया। इनसे बात करते हैं तो पहले एक एक करके मुझे सब अपना नाम बता दें और आप लोग कौन से गांव से कौन से शहर से रहने वाले हैं वो बताइए। क्या नाम है? सामने। ठीक है। सर फ्रेंचाइज मुझे एडवाइस और ये सिमें वगैरह दे देती थी कि टारगेट पूरा करवाओ, टारगेट पूरा करवा दो। मेरा बेसिकली जर्सी स्वीटर्स का काम है, तो वो कहता नेकी होगी भेज दो। मुझे नहीं था पता ये कॉलिंग करके इस तरह का भी काम होते हैं। मैं ज़रा सी पैसों की लालच दे के हम जैसों को वो बेसिकली रखते हैं सर मोरा। आपने कितने की एक सिम बेचते थे? मुझे वो सिर्फ पर सिम 40 रुपये एक्टिवेशन का देता था। मैं सिम नहीं बेचता था। वो कहता था अगर एक्टिव होगी तो हम आपको 40 रुपये पर सिम देंगे। वो भी उसने 15,000 दे देना इस तरह। मैं अपना कारोबार करता था और ना, लेकिन उन्हें फंसाया जाल में ना मुझे, तो मैं वो डिवाइस लेके इसे भेज देता था। अब जितनी सिमें एक्टिव होती जाएगी 1000 2000 उसमें से इनको भी प्रॉफिट मिलेगा
गुजरांवाला की एक मोबाइल फ्रेंचाइज सामने आई जहां से सिमें फरोख्त की गई थी। फ्रेंचाइज मालिक को शामिल तफ्तीश करने पर हाफिज हसाम का किरदार सामने आया। हाफिज हसाम से पता चला कि वो ये सिमें और सिम एक्टिवेशन डिवाइसेस कोट अद्दू के हारिस नामी नौजवान को फरोख्त करता है। FIA टीम ने नौसरबाज हारिस को मुख्तलिफ तरीकों से घेरने की कोशिश की और बिल आखिर कई बार की चालाकियों और एहतियाती चालें चलने के बावजूद ये शख्स तहकीकाती टीम के हत्थे चढ़ गया। मेरा नाम है हारिस। हारिस, अच्छा, आप क्या करते थे हारिस? मैं उनसे डिवाइसें और सिमें लेता था। डिवाइसें और सिमें लेके आगे मैं प्रोवाइड करता था। थंब इम्प्रेशन और डिवाइसें और सिमें। हम इम्प्रेशन कहाँ से लेते थे आप? सर ये फेसबुक पे सोशल मीडिया पे ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा, उनसे खरीदते थे? जी, आप भी मैसेज करके ले सकते हैं, कोई भी बंदा मैसेज करके ले सकता है। अच्छा, इजीली मिल। कितने रुपए के, कितने पैसे देते हैं? सर 300 रुपये की एक पिक्चर देते हैं। वो पिक्चर जैसे ही मुझे मिलती थी फिर मैं आगे। अच्छा, वो पिक्चर किसकी शनाख्ती कार्ड की होती थी? जी, या थंब की पिक्चर होती थी सर। ठीक है। आपकी तालीम क्या है? मेरी 7th क्लास। फेसबुक इस्तेमाल करना सारा आता है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेते हैं? फेसबुक इस्तेमाल कर लेते हैं सर। चलो भाई, अब तुम्हारे ऊपर गेम आ गई है। अब ये बताओ कि तुम इससे कितने की खरीदते थे? सर खरीद तो नहीं था, मुझे हर चीज़ ये प्रोवाइड करता था। डिवाइसेस सिम की एक्शन भेजता था और ये काम की सेटिंग करके ना भेजता। मैं फ़ोटो कापी निकाल के ना उसको लगाता था जिससे कैच हो जाता था, सिम एक्टिव हो जाती थी। ये हारिस है डबल काम कर रहा है। ये उधर से उसको सिम अब्बास को दे रहा है और प्लस ये जो सिम एक्टिव हो गई है वो क्योंकि अल्टीमेट पैसे भी तो निकालने हैं ना। जी बिल्कुल। जब आप पैसे भेजेंगे, मैं आपको कॉल करूँगा फेक अकाउंट बन के कि मैसेज में आज पैसे भेजने ना, मुझे OTP आएगा, सब कुछ आएगा, पेमेंट आएगी, वो निकालनी तो है। वो इसकी सिम जो इस्तेमाल होनी है वो कहाँ से किसके नाम पे होंगी, वो भी ये डील बनाते हैं। ये जो हारिस साहब है ये है क्लास 7 जमात बाद, लेकिन 14 क्लास जमात है दिमागी तौर। ये सारे सोशल मीडिया चैम्पियन हैं। जो सिमों का स्टॉक है फ्रेंचाइज का, वो अगर स्टॉक भावलपुर का है वो इस्तेमाल हो जाए जाके फैसलाबाद कहीं और, जो कि नहीं होना चाहिए, वो टेरिटरी से बाहर जा रहा है। तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि सिमों का स्टॉक कैसे निकला टेरिटरी से बाहर। ये बड़ा अहम बात है क्योंकि ये जो है की वायलेशन भी है। ये जी अब अब्बास जो है आपको वो तरीका करके दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये फॉर्जरी करके लोगों का थंब इम्प्रेशन चोरी करके अपनी सिम एक्टिव करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो पेपर है ये नॉर्मल पेपर है? ये नॉर्मल पेपर है? ये नॉर्मल पेपर है। अच्छा, ये नॉर्मल पेपर है और ये मोबाइल की सिम एक्टिव करने वाली ये PVS डिवाइस फ्रेंचाइज देता है। ठीक है। इसका CNIC नंबर लिखना है। अच्छा। पानी के साथ सीधा करके ऐसे लगाना। ठीक है। क्लिक करके करें हो जाता है। जी सर। अच्छा, तो ये आपको कैसे पता चलता है कि ये जो थंब है ये इसका NIC नंबर क्या है? ऐसे नहीं पता चलेगा, वो नंबरिंग लगी होती है। अच्छा, नंबरिंग लगी होती है, यानी कि इधर से 1 नंबर है, उधर से थंब भी 1 नंबर होता है। ओके। अपना CNIC नंबर 1 होता है। CNIC नंबर 1 2 है, फिर आपके दिल से भी 2 होता है। अच्छा, हारिस को दोनों NIC नंबर सेटिंग बना कर भेजनी होती है। CNIC नंबर आप जो लेते हो उसमें जो आपको ये थंब मिलता है ये कहाँ से, ये इसी पेपर में मिलता है, वो भेजते हैं या आपको WhatsApp पे भेज देते हैं? सर वो WhatsApp पे भेजते हैं और WhatsApp से आप प्रिंट निकाल लेते हैं? जी, WhatsApp से प्रिंट निकालते हैं। अच्छा। ये प्रिंट मतलब इन पेपर पे जब ये करता है ना ये नहीं चलते, ये नहीं चलता तो इसको पुश करते हैं हम। इस पर पुश करते हैं, प्रिंट निकालते हैं तो ये ऐसे उतर जाएगा। इसको ऐसे करते हैं जैसे प्रिंट निकलता है, उसको लाइट चला के ये पुश हो जाएगा। पुश हो जाएगा। ये पुश नहीं टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है। ये पुश हो जाएगा, फिर निकालेंगे इस पेपर को निकाल के इस पेपर के ऊपर लेके आए फोटो से डायरेक्ट कर देंगे। इसी पर गर्म हो जाएगा तो ऐसे करते हैं। अच्छा, इस पर डायरेक्ट ऐसे पेस्ट कर
इस सारी तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुल्क भर में जारी मोबाइल नौसरबाजी में ओट बरादरी की सबसे बड़ी तादाद मुलव्विस है। इन नौसरबाजों ने अपने ठिकानों और रहायशी इलाकों से बाहर कई किलोमीटर दूर तक अपने मुखबर फैला रखे हैं, जो उनके इलाकों की जानिब आने वाले गैर अफराद की नकलो हरकत की इत्तला किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले ही फराहम कर दिया करते थे। ये सब फुल टाइम मुज़ाहमत है इन घरों में, जहाँ पे अभी हमने रेड किया है। लातादाद मोबाइल और दूसरी डिवाइसेस में भी, लेकिन यहाँ पे पूरी बस्ती में कोई बंदा नहीं, सिर्फ औरतें लड़ने के लिए। कि हमने वो देख लिया ग्रुप जो कि इसमें फौजी करता था और फिर आगे इस ग्रुप को सेल आउट इस ग्रुप को होती थी, और ये दो ग्रुप के क्या किरदार है? सर ये मेरे पास तो 2 गेम्स हैं। इसमें ये फर्स्ट जो आपको 2 लोग नज़र आ रहे हैं, ये है वो रियल स्कैमर जो कॉल करके और लोगों को स्पूफिंग कॉल्स के थ्रू ट्रैप करते थे। ट्रैप करने के बाद उनके अकाउंट कंप्रोमाइज़ करते थे या उन्हें तो किसी भी गेम शो नाम और गेम शो के नाम से उन्हें बेवकूफ़ बना के और उनके अमाउंट से उनके अकाउंट से ये एम्बेजलमेंट करते थे। जब इसे अरेस्ट किया, जब फॉरेंसिक एनालिसिस हमने की, तो इसकी एक मोबाइल की IMEI नंबर पर 600 सम्स एक्टिवेटेड। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने इस पूरे फ्रॉड से कितने लोगों को फ़ोन कॉल्स किए एक अंदाजे के मुताबिक, और कितने लोगों ने आपको पैसे भेजे सर कॉल वगैरह करते थे मुझसे, जो बताते थे नाम के बारे में, कॉल आती थी वो कहते थे कि ये फ्रॉड है, कॉल बंद कर जाते थे सर, किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 3000। सर मैं ज़रा इस पर ऐड करना चाहूँगा कि गलत बयानी से काम ले रहा है। जब हमने इसके घर रेड किया तो लेविश किस्म का ये अपना बेंगलो एक बनवा रहा था, मॉडर्न स्ट्रक्चर किस्म का, मतलब उसका डिज़ाइन जो है आप सोच नहीं सकते कि मतलब इसका घर क्या हो सकता है। मेरे पास एक हमारे FI साइबर क्राइम में यहाँ की नामवर बैंक है, उसके हेड ऑफिस ने कंप्लेंट की कि हमारे 900 अकाउंट कंप्रोमाइज़ हुए, उससे करोड़ों रुपये निकल गए। एस्टॉनिशिंगली जो ये बात कर रहे हैं कि हम बोलो पा के गेम शोज और फलां के उस पर करते हैं, उसमें से 7 लाख रुपए जो विड्रा हुआ, 4 लाख रुपए थ्रू अकाउंट इसकी मिसेस के अकाउंट में गया है, जो इसने उसके बाद चेक के थ्रू कैश आउट करवाया है। तो ये मेरे पास जो अरेस्टेड है ये स्टेट बैंक के पर्सनेटर के तौर पर अरेस्टेड है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आप अरेस्ट करने पहुंचे सारी टीम आपकी, तो ये क्या गांव में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं? सर बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब जिस गांव में हम गए वहाँ एक कम्युनिटी है, जो उनकी कम्युनिटी वो एक ख़ास ज़ात और एक ख़ास मतलब एक बरादरी है। इनके गांव में अगर 100 घर हैं तो वहाँ 20 गैंग आपको मिलेंगे। अच्छा, अब ये आपका भतीजा है, भांजा? जी सर, भांजा मेरे साथ काम करता है। ये भी फ़ोन कॉल्स करता था? जी सर, ये भी करता है। ये क्या नाम है भाई आपका? सर मोहम्मद इमरान। आपका क्या काम था? सर मैं कॉल्स वगैरह करता था बस। अच्छा, क्या कॉल्स करते थे? जी मैं जीतो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा हूँ कि आप ये जो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके नंबर पे 2 लाख का इनाम लगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये इनाम का पैसा आप लोगों को आज की डेट में दिया जाएगा, और यहाँ से आप लोग से कुछ मालूमात ली जाएगी और उसी मालूमात के मुताबिक ये पैसा आपको दिया जाएगा। तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बता दीजिएगा और उसी के मुताबिक आपके घर पे ये टीम आएगी हमारी, जो आपको इनाम दे के जाएगी सर। तो सर फिर वो कॉल बैक करते थे तो उनको कहते थे कि जी आप जो है ना अपना नाम, शनाख्ती कार्ड और घर का मौजूदा पता बता दें, जो पता बताएंगे उसी पते पे हमारी टीम आएगी जो आपको इनाम दे के जाएगी सर। तो फिर वो सर पता बताते थे तो उनको कहते थे कि जी ये इनाम लेने के लिए आप लोगों को टैक्स आएगा जो कि 2000 रुपये, तो आपको अकाउंट दिया जा रहा है, तो ये किसी भी शॉप से जाके ये जमा करवा के आएँ सर। अच्छा, और वो अकाउंट किसका होता था? सर वो 2 नंबर अकाउंट होता था सर। किसी का भी होता था? हाँ जी सर। फिर पैसे कौन निकलवाता था? सर उधर जाके सर दुकान से आप निकलवाते थे? मुनीर निकलवाता था? सर मैं भी चला जाता था। वो फ्रेंचाइज भी SOP की वॉल्यूशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, जो फ्रेंचाइज है वो भी वॉल्यूशन कर रहा है।
रमज़ान ओट के मोबाइल की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से इंकशाफ हुआ कि इसके भी सिर्फ एक मोबाइल से 550 जाली सिमें एक्टिव की जा चुकी हैं। अच्छा, ये इनका क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद रमज़ान है। रमज़ान, आप क्या करते थे इनके साथ? मैं अभी कॉल करता था कि आपका मोबाइल अकाउंट लॉक हो गया है, तो आप जिस तरह को अगर एक्टिवेट करवाना चाह रहे हैं तो आप बता रहे हैं सर। जिनकी अकाउंट में सर अमाउंट होती थी ना सर, लेकिन ज़्यादा तकरीबन 25 या 30 हज़ार रुपये ना लिमिट होती है अकाउंट की, इतने लोग ज़्यादा रखते हैं। तो बस सर जिसकी अकाउंट में रकम थी बोल देता कि सर मेरे अकाउंट में इतनी रकम है, तो बड़ा मेहरबानी इसको आप नाम लॉक करें, मैंने इसको एक्टिवेट करवाना है। क्योंकि जिनको पता था क्योंकि मुझे कॉल ही एक रॉन्ग नंबर से आ रही, मैंने आपसे नहीं एक्टिवेट करवाना। कितने लोगों के साथ ऐसा किया आपने? सर ये कोई हिसाब किताब नहीं, मैं तकरीबन 1.5-2 साल सर मैं ये काम कर रहा हूँ। सुबह उठते ही यही काम शुरू कर देते थे? हाँ सर यही करते थे। और कब तक रात तक यही काम चल रहा था? नहीं सर, ये तकरीबन 5-6 बजे तक करते थे। कुर्बान है और उसका नाम है अकरम, मोहम्मद अकरम, ये रिटेलर है। अच्छा, आपकी दोनों की दुकानें किस चीज़ की? करियाना की। आपने कितने निकाले भाई साहब? 7 लाख। 7 लाख रुपये। 2 ट्रांजेक्शन है। 2 ट्रांजेक्शन, 15 लाख रुपये तकरीबन इसके। आप देखें ये लोगों को बेवकूफ़ किस तरीके से उन्होंने लोगों से पैसे लेने हैं बस ना, चाहे उनके किसी फॉर्म में भी आए। ये कभी भी असल में अगर ये जो आपने आखिर में देखे रिटेलर, अगर ये प्रोसेस रोक दे या ये प्रोसेस पर चेक इन बैलेंस बढ़ाएं तो पैसा निकलेगा। अभी पैसा निकाल रहा है जहाँ पे निशाने होता है वहाँ बायोमेट्रिक नहीं है, वहाँ पे अब आप शनाख्ती कार्ड देख रहे हैं, वेरीफाई नहीं हो रहा है कौन बंदा है सामने, इस तरह से। इस ऑपरेशन के दौरान इंकशाफ हुआ कि कोट अद्दू से गिरफ्तार होने वाला हारिस जनूबी पंजाब में जाली सिमों, शनाख्ती कार्ड नंबरों, अंगूठों के निशानों और मोबाइल एक्टिवेशन डिवाइसेस का सबसे बड़ा सप्लायर और नौसरबाजी का मास्टरमाइंड है। जबकि गिरफ्तार अफराद से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन्स में से हारिस की कई ऐसी वीडियोज़ भी मिली जिनमें वो जाली मोबाइल अकाउंट बनाने की तरबियत फराहम करता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी नौसरबाज इंतहाई कम पढ़े लिखे होने के बावजूद नौसरबाजी के चैंपियन हैं। ना सिर्फ ये बल्कि फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए फिंगरप्रिंट्स और शनाख्ती कार्ड नंबर्स बेचने और उनके जरिए जाली सिमें एक्टिव करने में उन्हें कमाल महारत हासिल है। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान तफ्तीश ये भी इंकशाफ किया कि उनमें बेशतर की आपसी मुलाकात किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई और फिर बादज़ा एक टीम की शक्ल में बाकायदा नौसरबाजी करने में मुलव्विस हो गए। एक छापे के दौरान FIA को एक ऐसा गांव भी मिला जिसके हर घर में नौसरबाज रहते हैं। छापे के वक्त वहां से लातादाद जाली सिमें, मोबाइल फोन्स और नौसरबाजी में इस्तेमाल की जाने वाली दीगर अशिया तो मिली, मगर नौसरबाजों के इंटेलिजेंस सिस्टम की वजह से तमाम मर्द फरार हो गए और पूरे गाँव में सिर्फ औरतें ही औरतें मौजूद थीं। ये सब फुल टाइम मज़ाहमत है इन घरों में जहाँ पे अभी हमने रेड किया है। लातादाद मोबाइल और दूसरी डिवाइसेस मिली हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी बस्ती में कोई बंदा नहीं, सिर्फ औरतें लड़ने के लिए। इस गांव में पुलिस भी बेबस है। पुलिस ने वाज़ेह तौर के ऊपर इस गांव में दाखिल होने वालों के लिए नोटिस बोर्ड लगा रखा है और उस नोटिस बोर्ड के ऊपर वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा गया है कि यहाँ पर नौसरबाज रहते हैं जो आपको लूट भी सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान FIA के डिप्टी डायरेक्टर गफ्फार कोरोना वायरस का शिकार हो गए। FIA की मुख्तलिफ टीमों ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और गाँव में ये ऑपरेशन एक साथ किए, लेकिन ये साइबर क्राइम की दुनिया अभी बहुत वसी है। इसमें अभी और भी ऐसे किरदार हैं जो लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से ठगने के लिए तैयार हैं। नाम लगे 2 लाख का, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। FIA साइबर क्राइम ने 16 अफराद को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि ऐसा फ्रॉड पाकिस्तान से ख़त्म हो गया।
पाकिस्तान के छोटे बड़े गांव के अंदर बैठे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कि ऐसा फ्रॉड अब भी करेंगे। वो आपको मोबाइल के ऊपर मैसेज भी करेंगे और फ़ोन कॉल्स भी करेंगे। इस फ्रॉड को एक ही सूरत में रोका जा सकता है कि आप इनके झांसे में ना आए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।